जलाल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, हम देख रहे हैं कि जंग बंदी की तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। इसराइल ये कह रहा है कि अगर हमें बैरूनी इमदाद नहीं भी मिलेगी तो जंग जारी रहेगी, जबकि अमेरिका ने अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमास पे डाल दी है। रहीम, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ तो शुरू से ही है कि हर जिम्मेदारी हमास पे डाल दिया और हमास पे डालते हैं जैसा हमास ने कब्जा किया है। हमास एक ग्रुप है जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जो हर मुल्क ने अपनी आज़ादी के लिए किए हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका को शर्म आना चाहिए, इसराइल को भी शर्म आनी चाहिए। जो सिविलियन और मासूम निहत्थे लोगों के साथ जंग कर रहे हैं, इन पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस हमास का खात्मा नहीं करना चाहता सिर्फ, बल्कि वो गजा के अवाम की खात्मा करना चाह रहा। इस वक्त पूरा गजा को इन्होंने रफह इलाका के अंदर महसूर किया हुआ है। पूरा गजा को के अंदर एक क़यामत की मनाज़र इन्होंने बनाया है। ऊपर से बारिश जो हो रही है इस वक्त, इन गरीबों को, इन मस्कीनों की परेशानियों में इजाफा लाया गया है। देखिए, मैं आपको और आपके नाज़रीन को एक बात बता दूं, अमेरिका का जो भी बयानात आ रही है सुबह शाम, उसको आप अपनी जगह पे रखे। अमेरिका का सपोर्ट है इसराइल के साथ और रहेगा। बाकी रहा सवाल जो आपने शुरू में जिक्र किया है कि हमास के खात्मा के बाद यानी अमेरिका का जो प्लानिंग है गजा के लिए, मैं आपकी तवज्जो से पूरी दुनिया को मैं बता दूं, 25 लाख अवाम की तर्जुमानी करते हुए गजा के कि गजा का जो मुस्तकबल है हमास के साथ ही होगा और हमास को खत्म करना इतने आसान बात नहीं। ये बात याद रखिए। ना सिर्फ हमास बल्कि जलाल महमूद साहब, हम देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी अवाम हैं उनके जज्बे को, उनके तवक्कुल को, उनके ईमान को सलाम पेश करना होगा। आप तो वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा जज्बा है इन फ़लस्तीनियों के अंदर, हुब्बुल वतनी का जज्बा है, अल्लाह पे तवक्कुल का एक इतनी बड़ी मिसाल है जो कि इन्होंने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी है। जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी कुरान पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं कि किस किताब के पैरोकार हैं जो इतना मजबूत ईमान रखते हैं। आप अगर हमें अवाम की तर्जुमानी कर सके, अवाम इस वक्त क्या राय और जज्बात रखती है? अच्छा सवाल किया है कि ये जज्बा और इतना फ़लस्तीनियों के अंदर है। आज मैं आपसे जो मुखातब हूँ, मेरा पूरा नाम जलाल अल-फर्रा है। मेरे खानदान में से 56 लोग शहीद हुए। मेरे बहन भाई मुझे नहीं पता वो जिंदा है या वो शहीद हुए। इसके बावजूद भी आपको और आपको नाज़रीन को मैं अपना आवाज़ सुनाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये जज्बा कहाँ से आते हैं हमारे अंदर, क्योंकि ये हक और बातिल का जंग है। ये हक और बातिल का जंग है। हम अपने आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। ये मस्जिद अल अक्सा के लिए कर रहे हैं, क़िबले अव्वल के लिए कर रहे हैं। ये हमारे अंदर एक ईमान है जो अल्लाह की तरफ से है। हम अब जो हमसे मर जाता शहीद है, हमारा एक ईमान है हमारे अंदर है कि जो हम में से शहीद होता वो जन्नत में जाता है। तो ये हक और बातिल का जहाँ जंग होता वहां पर ईमान वैसे ही मजबूत हो जाता है। तो ये इसराइल का भूल है। देखिए, आप अगर देखिए कि मेरी जितनी प्रोग्राम्स पाकिस्तान के चैनल्स में जंग के पहले दिन से, इस जंग में और पिछले जंग में, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए इसराइल कोशिश भी कर ले, कितना भी कोशिश करे, फलस्तीनी गजा के अवाम का हौसला नहीं तोड़ सकता। आज आपके सामने, आपके नाज़रीन के सामने, जिस माँ के 4-4, 5-5 बच्चे शहीद हो रहे हैं, वही औरत, वही माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज दोहरा रही है। वही औरत है जो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शहीद हुए। तो इससे बढ़कर और इसराइल और अमेरिका को और क्या जवाब चाहिए? और इसी से वो खौफजदा भी हैं और उसी बौखलाहट में अब वो उनकी जानिब से बयानात भी आ रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम हमले नहीं रोकेंगे। अच्छा जलाल महमूद साहब, हमने देखा कि कल एक उम्मीद की किरण नज़र आई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो करारदाद थी जंगबंदी को लेकर, वो भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। क्या वो कागजों का ही हिस्सा रहेगी? क्या उस पर अमल दरामद नहीं होगा? 75 साल से हम इसराइल के साथ हमारे ये किस्सा चल रहा है।
اقوام متحدہ کے کتنی قراردادی منظور ہوئی، یہ کتنی قراردادیں ہوئے؟ ایک بھی قرارداد مجھے آپ بتائیں، آج ایک بھی قرارداد مجھے کوئی بتائیں جس پر اسرائیل نے عمل درآمد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، OIC کے اجلاسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک امریکہ موجود ہے سیکورٹی کونسل میں ویٹو لگانے کے لیے، ان کا تو ویٹو تیار ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ نے آج کی تاریخ اور آج کی باتیں آپ یاد رکھیے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کب سے بیانات دے رہے اور اجلاس کر رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نہ میری عوام، غزہ کی عوام، ہمیں کوئی اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے۔ جی کوئی امید نہیں ہے۔ بہت شکریہ جلال محمود صاحب، فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فلسطینیوں کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے۔